गांव में से चोरी की थी। इनकी कोई गैंग है, वो गांव में से चोरी करी थी। वो 8 भैंस उनके पास से मतलब सक्सेस नहीं हुए, वो वापस आ गई। तो फिर यहाँ हमारी भैंसों को लेके गए। हमारे पास में फ़ोन आता है, एक हमारे चाचा का लड़का रहता है वहाँ स्कूल में चौकीदार, लोग यहाँ ऐसे ऐसे चोरी होगी और आप भी देख लेना कभी चोरी इधर को मतलब भैंस ना खोल ली हो। तो हमारा बड़ा भाई ये खड़ा हुआ, इसने देखी तो भैंस नहीं मिली यहाँ पर, 2 भैंस और 2 गाय हमारी। तो उसने हमारे भाई ने इधर उधर को बास में कहा कैसे चोरी होगी। हमने ऐलान कराया, हमने देखा हमारा भतीजा है जो तारीफ खान, वो CCTV का काम करता है, वो हमने कैमरा लगा रखे हैं अपने बास में ही सारे में। तो हमने कैमरे में फटाफट देखा तो 15 मिनट पहले यहाँ से भैंस गई थी। तो भैंसों को निकाल ले गए जंगल में कर। अब तो फसल काफ़ी बड़ी खड़ी है, तो फसल भी इतनी खड़ी है गहराई में। तो हमने हमारे छोटे जो है ना हमारे भाई पहुँचे, खोज लगाते लगाते तो वहाँ पहुँच गए। और जब उन्हें आवाज़ देखी भाई यहाँ आ रहे हैं, तो वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ उन्होंने गाय के पैर बांध रखे थे और मुंह बांध रखा था गाय का, क्योंकि गाय एक ऐसी समझदार पशु है जो रंभाती है, इसलिए ये भी बड़े चालाक होते हैं चोर। इन्होंने उनका मुंह और वो पैर बांध दिए और भैंसों के दोनों इकट्ठी बांध रखी थी। तो ये जब गए वहाँ पर और इन्होंने देखा मुकाबला हुआ, तो उनने इनको डराने के लिए ऊपर के मतलब फायरिंग कर दी। फायरिंग करके ये डर गए, पीछे हट गए, वो वहाँ से फरार हो गए। इधर हमने 30-40 छोरे जो है लिहिंगा रोड से जमालगढ़ रोड पर लगा रखे थे ओट पास के गाँवों में। तो वहाँ से पता चला, फ़ोन आया हमारे पास में कि भैंस पा गई हैं। तो भैंस पा गई तो हम आ रहे थे हमने कहा यार भैंस तो खैर चलो पा गई, लेकिन इनमें कोई पिकअप तो होगा साधन इनके पास में। तो पिकअप आ रही थी अड़गड़ के, तो वो हमने मौके पे ही मैंने वो रुकवा ली। वहाँ हमारे साथी हमारे भतीजा भी आ गया और भी आ गए। हमने कहा भाई कहाँ से आ रहे हो? लोग यार मोहम्मदाबाद से आ रहे हैं। भाई कहाँ लोग गए थे? लोग यार हम भैंस देकर आए थे। वहाँ किस टाइम गए थे? 9-10 बजे। भाई 2 बजे किस बात आ रहे हो तुम? यार हम सो गए थे, कुछ मतलब ऐसा हुआ। तो उनसे हमारी कुछ झड़प हो गई इस तरह से ना, यार गलत कर रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो, तुम हमारी भैंसों को भरने के लिए आए। उन्हों को हम पकड़ करके ले आए यहाँ। उनको जब हमने थोड़ा मतलब ये कि उनकी सच्चाई ली, धमकाई, मुझे भाई पर्ची दिखाओ, ये जाओ। फिर हमारा भतीजा आजम वो बिजली बोर्ड में लग रहा है, तो हम गाड़ी ले करके वहाँ जान लग गए। भाई वहाँ से हम लेंगे तुम्हारे मतलब ये जहाँ कटती हैं वहाँ सारा कुछ मिलेगा तुम्हारे बूचड़ खाने में। तो वो चले गए आगे। फिर हमने 2-4 लपट तमाचे दिए। उन्हें कहा भाई हम बता देंगे सारी बात। उन्हें कहा भाई तैयार भैंसा उठाने के लिए आया हम। मेवात के नंगला जमालगढ़ गांव में भैंस चोरों को आधी रात को भैंसों को चोरी करना महंगा पड़ गया। चोर घर से भैंसों को चोरी करके कुछ ही दूरी पर पहुंचे ही थे कि ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई। गांव के लोगों ने चोरों को पकड़ने के लिए ऐसा जाल बिछाया जिसमें 3 चोर फंस गए और 4 चोर ज्वार बाजरे की बड़ी फसलों में छिप गए। जिन चोरों ने घर से भैंसों को खोला था वो तो जाल में नहीं फंसे, लेकिन उनके ही 3 साथी जो पिकअप लेकर सड़क पर तैयार खड़े थे उन्हें ग्रामीणों ने दबोच लिया। जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने सारी घटना बताई। बताया जा रहा है कि जो 3 चोर ग्रामीणों के जाल में फंसे थे उन्होंने ग्रामीणों को 3 लाख रुपए लेकर छोड़ने का लालच भी दिया, लेकिन ग्रामीण लालच में नहीं आए और तीनों चोरों को पुलिस बुलाकर उसके हवाले कर दिया। देखिए रिपोर्ट। आजम खान है जी, नंगला जमालगढ़। क्या हुआ था रात में? रात में ये हुआ कि जी 1:46 पे हमारी भैंसें खुल गई, लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही हमारी आंखें खुली हमने देखा कि भैंस नहीं है। तब हमने अपना CCTV कैमरा चेक करा तो हमें दिखाई दिया कि भैंसें जंगल की तरफ जा रही हैं। और हमने फिर सड़क के जो चारों तरफ जो नाके हैं उन पर घेराबंदी कर दी। ये जो एक कम से कम 100 एकड़ का जंगल है हमारा, इसकी चारों तरफ से नाकाबंदी इसमें क्लियर हो चुका था कि गाय और भैंस इसके अंदर गई हुई है। हमने फिर जब ज्वार और बाजरा के अंदर एंट्री करी और पीछा किया, उनको खोज लगाया, तो हमें कुछ दूर चलकर कम से कम आधा किलोमीटर चल के गाय के जो पैर बांध रखे थे उसको कत्ल करने के लिए, यानी कि उसको हलाल कर रहे थे। और जब हमने देखा, उन चोरों ने हमको देखा तो वो चोर भाग खड़े हुए। हम उन चोरों के पीछे भागे। कुछ आदमी हमारी जो गाय थी उसको सुलझाने में लग गए, लेकिन जब चोर बिल्कुल पकड़ने के करीब आया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तो फिर हम लोग डर गए, फिर वापस आ गए। जैसे कुछ देर बाद हमारे पास से कॉल आती है कि सड़क की तरफ से कि हाँ यहाँ एक पिकअप खड़ी हुई है, भैंसें उसके साथ हैं। गाय इधर थी, भैंस पिकअप पे पहुँच गई थी। तो फिर हमने उधर अपना रुक किया, तो हमने वहाँ पिकअप को पकड़ लिया और 3 जो उसमें चोर थे उनको पकड़ लिया।
चोर राजस्थान के रहने वाले थे, सतपड़ा है और ये कानौर है, नांगड़ है और ये पप्पी है कोई नगर का, उसकी पिकअप है और ये यहाँ चोर। क्या कबूला, कब से इस काम को कर रहे थे? हमने जब उनसे पूछताछ की, उनसे पूछा कि भाई आप कब से करते हो, क्या करते हो, वो कहते हैं जितनी भी जो भी हम यहाँ मेवात से गाय भैंस बकरी भेड़ जो भी उठाते हैं हम सारी फैक्ट्रियों में कटाते हैं, या जो भी नज़दीकी जहाँ हम जल्दी पहुँच जाते हैं वहाँ हम इनको पहुँचाते हैं। पहले भी हम मोहम्मदपुर बूचड़ खाने में बहुत सारी गाय और भैंसों को कटवा चुके हैं। अच्छा, रात में जब आप लोगों की मुठभेड़ हुई, आप बता रहे हैं कि फायरिंग भी हुई थी, क्या क्या हथियार थे, कैसे कैसे हुआ वो मामला, कितना बजेगा? देखो जी, हमारे पास तो लाठी थी बस, उनके पास शायद जो हमें आवाज़ लगी वो बिंदु की आवाज़ तो नहीं थी, कट्टे पिस्टल की आवाज़ थी। जो गोली चली, ऊपर की तरफ गोली गई, सीधी तो गोली नहीं दागी उन्होंने, लेकिन ऊपर की तरफ फायर किए उन्होंने, 1-2 राउंड फायर करके फिर वो लोग, हम भी डर गए थे कि गोलियों के सामने कोई भी नहीं जाता, इस वजह से वो भागने में कामयाब हो गए। कर लिया। हाँ, भैंसों को मौके पे भी हमने, जो पिकअप में भैंस बंधी हुई थी, गाय तो वहीं छुड़ा ली थी हमने, गाय को तो उन्होंने कत्ल करने के लिए, काटने के लिए लिटा रखा था, गाय तो वहीं मिल गई थी, भैंस पिकअप पे मिल गई थोड़ी सी दूर। हमने फिर पुलिस को फ़ोन किया था, पुलिस को फ़ोन लगाया था, पहले तो फ़ोन नहीं उठाया, पुलिस वाले ने जब उठाया तो उसने भी थोड़ी सी, तुमने रात में ही क्यों नहीं बताया, ये नहीं, उस टाइम हमारे पास मोबाइल भी नहीं थे, हम तो अपने पशु ढूंढने में लगे हुए थे। लेट उनको सूचना मिली सुबह के टाइम में, फिर पुलिस आई है यहाँ और जो एक विजय SI है वो अपने कस्टडी में उन्होंने 3 चोरों को और एक पिकअप को ले लिया है।